दिल्ली में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह का यह कहना था। अपनी करतूतों के लिए माफी मांगे कांग्रेस, गरीब और वंचितों से माफी मांगे कांग्रेस, ये गृह मंत्री ने कहा। 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया, कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। चलिए, कांग्रेस माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी, निशांत आनंद से मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं ये जानता हूं कि इस इमरजेंसी की बात करके, उसकी आलोचना कर करके तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने पाय मजबूत किए इस देश के अंदर। तमाम बड़े बड़े नेताओं ने अपने सीवी में, अपने रेज्यूमे में ये लिखा कि भाई आपातकाल के दौरान हम जेल में रहे, नेताजी जेल में रहे और इस बहाने अपनी राजनीति को चमकाया है। जब इमरजेंसी का लाभ लिया है राजनीतिक पार्टियों ने और नेताओं ने, तो अगर बीजेपी इमरजेंसी को याद कर रही है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, सवाल यह है कि बार बार ये कहा जाता है, बिल्कुल सही, 1975 में आदरणीय लालू जी, आदरणीय नेताजी इमरजेंसी के खिलाफ थे, जेल गए, क्योंकि उन्हें संविधान ज़्यादा जरूरी था। देश में संविधान और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तब भी हम लड़े थे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब बीजेपी के प्रवक्ता महोदय अभी कह रहे थे कि क्या क्या याद रखे हैं। बिल्कुल, क्या कुंभ में 37 लोगों की मौत हुई थी, बीबीसी ने कहा 82 लोगों की हुई है, तो क्या उसको याद किया जाए? किसान आंदोलन, जो किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की आत्मा है, उसके लिए काला कानून पास कर दिया गया था। 1 साल किसान धरने पे बैठा रहे, क्या वो याद रखा जाए? मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय होता रहा, वो याद रखा जाए? पहलगांव में जिस तरह 26 लोगों की, हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, भ्रष्टाचार किस तरह चरम सीमा पे, पुल गिर जाते हैं, यहाँ पे ट्रेन हादसे होते हैं, लोगों की मौतें हो जाती हैं, कितना याद रखा जाए? पेपर लीक होते हैं, याद रखें कि पार्लियामेंट की परंपराओं को किस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे उसको नष्ट किया जा रहा है। 100 120 30 सांसदों को निलंबित करके आप बिल पास कर देते हैं। ये यहाँ पे वोट मांगते, कहते हैं हमें पार्लियामेंट संविधान बदलना है, इसलिए हमको 400 सीटें पार चाहिए। बताइए, इसको हम याद रखें? किन किन चीज़ों को याद रखें? आप बार बार 50 साल की बात है, 50 साल में तो एक पीढ़ी बदल जाती है यार, लेकिन आज आप 50 साल बार बार इसलिए याद करते हो क्योंकि आपको वर्तमान का काम ना गिनाना पड़े। वर्तमान में जो यहाँ बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी है, उस पर आप कोई चर्चा ना कर पाए। अर्थव्यवस्था जिस तरह से उस पर चर्चा ना कर पाए, 80 करोड़ लोगों को आपने लाइन में लगा रखा है, 5 किलो चावल 5 किलो आटा, उस पर चर्चा ना हो पाए, इसलिए आप बात कहते हैं, उस पर बात की जाए। सरकारी तंत्र का जिस तरह दुरुपयोग होता है चुनाव में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसको भी याद रखें। या किसको याद रखें बताइए? संसदीय परंपरा जिस तरह से धीरे धीरे नष्ट हो रही है, कैसे याद रखें हम? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की बात करती है, मैं याद रख लूं नोटबंदी, याद रखूं कोरोना काल में अपने ही देश में बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो गई। नोटबंदी में कहा गया था, नोटबंदी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहां इसके बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। क्या काला धन खत्म हो गया? आज भी काला धन मिलता है, और काला धन तो छोड़ो, हमारा सफेद धन लेके लोग चले गए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। बहुत कुछ याद रखने को है, लेकिन आप सब कुछ भुला देना चाहते हो। आप सोचते हो कि इतिहास की बात करके वर्तमान की बातों को भुला दो और हम पतली गली से चुपचाप निकल जाएं। नहीं होगा ऐसा। Zee News.